कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिन जिन राज्यों के शहरों से होकर गुजरी है, राहुल ने उन राज्यों के गैर बीजेपी कद्दावर नेताओं को न्योता दिया। ये बात और है, किसी ने न्योता स्वीकार किया तो किसी ने अपनी सियासी मजबूरी को देखकर उनके न्योते को ना कर दी। लेकिन उनकी यात्रा जब जम्मू पहुंची, उस यात्रा में एक नाम छूट गया। वो नेता आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी के गुलाम नबी आजाद हैं। नाम छूटा तो सवाल उठने लगे। सवाल का जवाब राहुल ने दिया तो चर्चा होने लगी। राहुल ने ऐसा जवाब दिया तो ऐसा दिया क्यों? राहुल जी, ये जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा, आपने कहा कि भारत को जोड़ने के लिए है। अगर ये आपके भारत को जोड़ने के लिए आपकी यात्रा है और आपकी छवि के परिवर्तन के लिए नहीं है, तो जिस समय आप लखनपुर में आए, वहां पर डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह भी आए थे और अन्य कई और जम्मू में क्षेत्रीय दल हैं, जिन क्षेत्रीय दलों ने, जो क्षेत्रीय दल आपकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते थे। लेकिन एक तो उनका अनादर किया गया, उन्हें आपने स्टेज पर नहीं बुलाया, और उसके बाद बाकी जो यहाँ के दल हैं उनमें से किसी को आपने आमंत्रित भी नहीं किया। उसमें गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी है। तो जानना चाहूंगा कि अगर आपकी छवि के परिवर्तन के लिए यात्रा नहीं, लाल सिंह जी ने यात्रा को सपोर्ट किया और उनके सेंटिमेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं। गुलाम नबी जी की जो पार्टी थी वो तो हमारे स्टेज पे बैठे थे लोग। 90% of them are already in the Congress. So now I think there's only Ghulam Nabi Azad ji on that side. So I don't know if you want me to adar karo him, I will adar karo him also. No problem. My respects to Ghulam Nabi ji. Daily Taskeen se and I apologize for any hurt that we may have caused. Either लाल सिंह जी और गुलाम नबी आजाद जी लाए हुए हैं। उनका पार्टी रजिस्टर नहीं हो पाया है। उनके सभी नेता और कार्यकर्ता 2 महीने के लीव ऑफ एब्सेंस खत्म होने पर कांग्रेस में वापस आ गए हैं। डोडा तक सीमित हो गया है। डोडा आजाद पार्टी हो गई है डीएपी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रणनीति जम्मू एंड कश्मीर में कि आप गुलाम नबी आजाद को भेजो कश्मीर में, कांग्रेस के वोट तोड़ो, वो विफल हो गया है। हमारे देश में 3 बी टीम है बीजेपी के, जिनका एक ही मकसद है कांग्रेस का वोट काटना। एक है ओवैसी, दूसरा है आम आदमी पार्टी और तीसरा है गुलाम नबी आजाद। तो उनके बारे में मैं क्या कहूं? देखिए, पार्टी में रहते नेताओं को सम्मान नहीं देना, देश का अपमान करना, सेना का अपमान करना, मुझे लगता है कि एक कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा हो गया। और राहुल जी जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से असहमति व्यक्त कर रहे थे तो तमाम अपने नेताओं से गुलाम नबी आजाद को गाली दिलाने का कार्य कर रहे थे। आपको सोचना चाहिए, जो आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, क्या सब नेता उसको जानते नहीं है? सब लोग जानते हैं राहुल जी कि समय रहते आप किसी कार्य को नहीं करते हैं और बेसमय कार्य करने को कहा जाता है अवसर चूक अब का पछतानी। और एक कहावत और भी है, का वर्षा जब कृषि सुखानी। राहुल गांधी कह रहे हैं 90% लोग तो कांग्रेस में हैं, बस उस तरफ सिर्फ गुलाम नबी आजाद रह गए हैं। तब सब खिलखिलाकर हंसने लगे। 90% of them are already in the Congress. राहुल भी मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट से ऐसा एहसास हुआ शायद राहुल गुलाम नबी आजाद से संवाद कर रहे हूँ, कह रहे हूँ देख लिया। और शायद राहुल तमाम कांग्रेस को छोड़कर गए उन नेताओं को संदेश दे रहे हूँ, देखा आजाद का क्या हाल है। लेकिन इसी दौरान राहुल ने भी कहा, अगर गुलाम नबी आजाद को दुख हुआ, उनके दिल को ठेस पहुंची है तो माफी मांगता हूं। तो इसके भी मतलब निकलने लगे। सवाल ये भी उठने लगे, क्या राहुल कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं के लिए फिर से पार्टी में वापसी के लिए रास्ता बना रहे हैं? सवाल ये भी होने लगे, राहुल ने माफी मांगी या गुलाम नबी आजाद को आईना दिखाया? और इसी तरह की तमाम दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल जंक्शन को सब्सक्राइब करें।